हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट चिल. सब एवरीथिंग इज फाइन एंड विल बी फाइन. जस्ट बी जॉयफुल. ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा व्हाट इज अ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. फिर एक टॉपिक आया रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब फाइनली एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ अ पॉलिनोमियल. कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. पर अगर हम लोग बेसिकली देखें कि अगर आपने क्लास 9 का पोर्शन अच्छे से पढ़ा है पॉलिनोमियल्स का, एंड ये दो टॉपिक्स था, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पढ़ लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इतने काबिल बन चुके हो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जामिनेशन पेपर में, वो आप सॉल्व कर सको इजीली. ठीक है, पर स्टिल ये जो टॉपिक है ना, एक छोटा टॉपिक है. आप देखोगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी सब कर चुके हैं क्लास 9 में, 9 स्टैंडर्ड के लेवल पर. बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, कि एक पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दे, इसको हम करते हैं. ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं. हम लोग क्या पढ़ने वाला है? हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ऐसे नहीं, पता नहीं आपको, बस एक फॉर्मल नाम दे दिए हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलता है कि इफ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by the another polynomial d of x. ठीक है, then we find two other polynomials q of x and r of x such that मतलब कि अगर एक पॉलिनोमियल p of x है एंड इस पॉलिनोमियल को हम एक दूसरा पॉलिनोमियल से d of x से डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑब्वियसली, पता है ना आपको. तो उस केस में हम और दो पॉलिनोमियल्स खोज पाएंगे, q of x and r of x, सच दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा. सच दैट रिलेशन p of x is equals to d of x into q of x plus r of x is satisfied. ठीक है, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर पॉलिनोमियल्स. इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर द पॉलिनोमियल्स, जहां पर p of x को क्या नाम दिया गया है? p of x को नाम दिया गया इन जनरल डिविडेंड पॉलिनोमियल, DIVIDEND, डिविडेंड पॉलिनोमियल. d of x को बोलते हैं डिवाइजर पॉलिनोमियल, DIVIS, डिवाइजर पॉलिनोमियल. q of x को नाम दिया गया है कोशेंट पॉलिनोमियल, QUOTIENT, कोशेंट पॉलिनोमियल. एंड r of x को क्या नाम दिया गया है? रिमाइंडर पॉलिनोमियल. इसे हम लोग ऑलरेडी पता है बेसिकली. ठीक है, एंड ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो हम लोग फॉलो करना चाहेंगे. हो गया सर? यहाँ पर हो गया, कहाँ लिखे हम इसको? कहाँ लिखा? यहीं पे लिखा था. एंड
ये बात हम लोग को नोट करना बहुत जरूरी है कि डिग्री ऑफ द r ऑफ x मतलब रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल d ऑफ x। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो बहुत जरूरी है, प्लीज बहुत जरूरी है कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल। अगर डिवाइजर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल का डिग्री मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज कि जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है ना, इसका डिग्री हमेशा छोटा होता है कंपेयर्ड टू द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज हम समझना। एंड एक और कंडीशन है, वो ये है कि डिग्री DEGRE डिग्री ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल प्लस डिग्री ऑफ Q ऑफ x। ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पॉलिनोमियल को हम एक दूसरा पॉलिनोमियल p से डिवाइड करते हैं तो एक ऐसा रिलेशन बनेगा जहां पे ये सारा वेरिएबल्स है मेरे पास, एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ p ऑफ x of the dividend polynomial will always be equal to the degree of divisor plus the degree of q of x। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, इतना हम लोग समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब एक स्टेटमेंट देते हैं हम यहाँ पर, हाँ लिखे अब हम, ये हो गया ना, अब यहाँ लिखते हैं हम। चलिए अब आप खुद ही सोचो कि आपको बोला है, क्या बोला है, आपको बोला गया है, आपको बोला गया है कि, क्या बोला गया है, बोला गया है कि d of x is a factor of p of x। मतलब कि ये जो डिवाइजर है, जिस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करें, डिवाइजर है, वो एक्चुअली में बोला गया है कि फैक्टर ऑफ p ऑफ x है। अब अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा वो मेरा 0 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि आपको अगर कहाँ गया, अगर कहाँ गया, AGAR, अगर आपको बोला गया है कि d of x is a factor of p of x, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि रिमाइंडर मेरा 0 है। ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं बोल के, अगर ये बोला गया है कि r of x 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि d of x is a factor of p of x, factor of p of x। समझ में क्या बोले हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि d of x is a factor, इसका मतलब आप समझ जाओगे, अच्छा फैक्टर है, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगर आपको बोला हो कि रिमाइंडर 0 है, अच्छा रिमाइंडर 0 दिया है, मतलब जो डिवाइजर है वो फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये चीज आप प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो और समझ लीजिए ये बात को। ठीक है, इससे बाहर से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा इससे ज्यादा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखिए, पहले तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, दूसरा पॉलिनोमियल को डिवाइड करना दिया है, डिवाइड करके बोलेगा रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट निकालो। लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी है, पता है। ठीक है, इन दोनों को निकालने के बाद बोल सकता है कि इस रिलेशन जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसको वेरीफाई कीजिए।
मतलब कि आपको p ऑफ x पता है, d ऑफ x पता है, q ऑफ x पता है, r ऑफ x पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ सकता है कि शो दैट d ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या फिर d ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ p ऑफ x, या फिर d ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड्स p ऑफ x, कुछ भी पूछ सकता है। इन चारों का मतलब क्या है कि इसका मल्टीपल, इसका फैक्टर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। और वो कैसे चेक करेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे एंड देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है, मल्टीपल नहीं है एंड कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। और क्या करेंगे आज हम लोग, हाँ आज इतना ही करेंगे, और इस पे एक दो क्वेश्चन और इधर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि हम लोग क्या पढ़े हैं और क्या करना चाहते हैं, धीरे धीरे करते करते देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए टाइप 1 क्वेश्चंस करते हैं। कैसा क्वेश्चन होता है पढ़ लेते, पहले बोला है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कब, व्हेन, दो क्वेश्चन है, जब दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस एंड जब दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर एंड कोशेंट निकालिए, निकाल सकते हैं हम लोग, एंड फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वेरीफाई कीजिए। बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, हियर p ऑफ x कितना है, p ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको मुझे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, तो हम लोग d ऑफ x को x माइनस 2 पकड़ लेंगे। ठीक है, मोस्टली कोई कोई बुक में इसको g ऑफ x भी लिखता है, कोई बात नहीं है, वेरिएबल है, मेरा मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड, फ्रॉम यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, DIVISION METHOD। ठीक है, चलो मतलब इसको इससे डिवाइड करना, चलिए करते हैं। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 को डिवाइड करना है मुझे किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, पहले मुझे 3x टू द पावर 4 चाहिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करें हम, आप भी खुद से करते रहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 है ना, तो हम x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब। सही है, तो अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अब सिंस ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं, तो पहले हायर ऑर्डर वाला लिखते हैं। हायर ऑर्डर वाला ये है, ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। ठीक है, पहले हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो हायर ऑर्डर टर्म पहले लिखना पसंद करते हैं, ऊपर हो या नीचे फर्क नहीं पड़ता है। सिंस x क्यूब 6x क्यूब है, हायर ऑर्डर वाला है, उसको पहले लिखे हैं और ये बाद में लिखे हैं, बाकी नीचे वाला वैसे कैरी फॉरवर्ड कर दी। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम खाली बकवास चीज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आपको 6x क्यूब हटाना है, उसके लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में, इसमें आप चाहते हो 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि यहाँ पे 6x प्लस 6x क्यूब आ जाए। उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब जब साइन चेंज होगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 12x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स, इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। 12 माइनस 4 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1। ठीक है, अब ये 8x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो मुझे यहाँ प्लस 8x स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे से, x इंटू 8x से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x इंटू x कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2 है ना, माइनस 2 इंटू माइनस 16x माइनस, इसको क्यों, सॉरी इसको क्यों, इतना ही आएगा ना सिर्फ,
तब चलिए माइनस करते साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 24x माइनस को दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है 16 प्लस 8 24x माइनस 1। अब ये मुझे 24x को एलिमिनेट करना है, तो चलिए करते हैं 24x को, होगा हाँ हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 इंटू एक्स 24x 24 इंटू माइनस 2 माइनस 48। जब साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल, 47 रिमाइंडर आएगा, दिखाई दे रहा है जी, हाँ दिखाई दे रहा है, एकदम लास्ट पॉइंट पे दिखाई दे रहा है 47। देखो जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कोशेंट, ये हो जाएगा कोशेंट पॉलिनोमियल, और ये हो गया मेरा रिमाइंडर पॉलिनोमियल r ऑफ x। देयरफॉर कोशेंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। बस हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन निकल गया। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला है कि आप प्लीज मेरे को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, यहीं पे कर देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ लाइन मार देते हैं, अच्छा उसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन पॉलिनोमियल पता है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल पता है, उसका वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से हम, 47 रिमाइंडर आया 47, रिमाइंडर आया 47, रिमाइंडर क्या आया 47 47 47, ये q ऑफ x है, यहाँ पर q ऑफ x आया है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 24, ठीक है, ये हो गया कोशेंट पॉलिनोमियल। एंड रिमाइंडर भी आप निकाल चुके हो, रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया 47, ठीक है। अब देखो नाउ फ्रॉम यूक्लिड्स EUCLIDS डिवीजन लेमा DIVISIONLEMMA, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, P of x is equals to D of x into Q of x plus R small r ना, R of x, ही तो बस ये चेक कर रहा है ना आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। P of x तो पता है मुझे क्या है, तो हम लेफ्ट राइट साइड चेक करते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू D of x into Q of x प्लस R of x। सॉल्व करते हैं हम एक बार, क्या होगा, d ऑफ x कितना दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू q ऑफ x कितना दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 24, और ये प्लस 47, ठीक है, प्लस 47 के माइनस 47 याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, चेक कर दो क्या होता है। ओके देखिए अब x यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, आप x को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -2 को सारा से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इंडिविजुअली ऐड कर दीजिए, थोड़ा लेंदी होगा पर कर लेते हैं जल्दी से। x इंटू ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4, x इंटू ये प्लस 6x क्यूब, x इंटू ये माइनस 8x स्क्वायर, x इंटू ये प्लस 24x, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 6x क्यूब, क्या हो जाएगा प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस 12x स्क्वायर माइनस ये माइनस 16x माइनस ये इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आया प्लस 47, ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना ये 3x टू द पावर 4, x क्यूब का टर्म यहाँ पर है, तो ये माइनस 3x क्यूब प्लस 3 कैंसिल, बचेगा कुछ नहीं, माइनस 8x स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड क्या जी कुछ गलती किया, हाँ लग रहा है कुछ गलती कर दिया, 8x था, ये प्लस है, नहीं क्वेश्चन कहाँ गया, हम भूल गए कुछ, प्लस था कि 8 था, याद ही नहीं आ रहा मेरे को, क्वेश्चन ठीक लिखे हम कि मिस्टेक किए हैं, एक सेकंड चेक कर दो, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन गलती था, ये प्लस 8 होगा, सॉरी, तो फिर ये प्लस होगा, अब ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 16x प्लस 24x कितना हो जाएगा
प्लस ये ज्यादा है प्लस 8x एंड माइनस 48 प्लस 47 कितना हो जाएगा, माइनस ये ज्यादा है तो -1 ये आया। और ये कितना है, p ऑफ x है, मैच करो 3x स्क्वायर विच इज p ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। देखिए समझ में नहीं आया, ये छोटा सा मिस्टेक था, अभी भी मिस्टेक है, प्लस होगा यहाँ पर, क्वेश्चन में प्लस था, देख लेना कॉपी में आपके पास नहीं है, ये होगा ठीक है। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बोलेगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल से भैया डिवाइड करो तो कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालो, पता है हमको तो निकालो ना, और फिर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, तो बस अप्लाई क्या करना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, बुरबकवा। समझ में आया, बस इजी है भैया। ओके चलो रिजल्ट हो जा रहा है, ये हो गया। अब सेम चीज करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी एक बार कर लेते, ताकि अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो हम लोग का, तो अभी हम लोग इसको अच्छे से ओवरकम कर लिया जाए। ओके, यहां पे p ऑफ x कितना है, यहां पर p ऑफ x है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। और यहां पर d ऑफ x कितना है, ओहो एक चीज नोटिस नहीं किया हम लोग, कि जो क्वेश्चन था यहाँ पर डिवाइजर कितना है x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आया, सिंपली 47, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कोई डिग्री नहीं है। इस डिवाइजर का डिग्री 1 था और जो हम लोग का रिमाइंडर आया उसका डिग्री कितना था, 0, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1 से छोटा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिर दिखा देंगे आपको हम एक बार, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, हम लोग बस यहाँ पे कुछ अजम्पशंस देखते हैं। यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2 है, सॉरी डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2 है, और जो डिविडेंड उसका डिग्री 4 है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर का डिग्री आएगा, प्लीज प्लीज ध्यान सुनिएगा, ध्यान मजा आएगा। यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री 2 है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर कहाँ लिखे हम, कहाँ लिखे यहाँ लिखते हैं, तो जो रिमाइंडर का डिग्री आएगा वो 1 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, और तो कुछ नहीं। अरे सिंस डिवाइजर डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री तो 2 से छोटा होगा ना, कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है, ठीक है। ओके, एंड हम लोग को एक और बात पता है ना कि पॉलिनोमियल का डिग्री, डिविडेंड का डिग्री इज इक्वल्स टू डिवाइजर का डिग्री प्लस कोशेंट का डिग्री, ठीक है। तो फिर डिवाइजर का डिग्री 2 है तो कोशेंट का डिग्री कितना होना पड़ेगा ताकि ये डिग्री 4 हो जाए, तो मतलब कि कोशेंट का डिग्री 2 होना पड़ेगा। तो देखेंगे तो इसको भी वेरीफाई करेंगे कि आता है कि नहीं आता, अगर आ गया तो सही बोले थे हम, ठीक है। ओके चलो करते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग पहले करना है डिवाइड, तो चलो करो डिवाइड। क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। क्या चीज से डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अच्छा, तो पहले मुझे इस टर्म को हटाना है, प्लस x टू द पावर 4, तो मुझे यहाँ पे प्लस x टू द पावर 4 लाना पड़ेगा, तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करें हम, x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर से, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज करो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये गया राम राम, 2x क्यूब माइनस 2, राम राम भैया जी, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, पर यहां से ये बच गया, इसको नीचे ला दिया हम बस सिंपली, ठीक है। अब x स्क्वायर लाना है, x स्क्वायर लाने कैसे करना पड़ेगा, इसको आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x 1 प्लस 3, हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल r ऑफ x और ये हो गया कोशेंट पॉलिनोमियल q ऑफ x।
तो नोटिस करो ये जो रिमाइंडर है वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 मैच किया, सही था। एंड क्वोशिएंट पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आया, सही था, मजा आया। तो ठीक है, ये चीज आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं आता मतलब कुछ गलती किए हो आप। ये हो गया। तो फिर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से देखा गया है कि रिमाइंडर क्वोशिएंट आता है x² + 1 एंड रिमाइंडर आता है कितना, अरे मिटा दिया, कितना था -x + 2, गलती हो बड़ी मारेंगे, -x + 2, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये कर चुके हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करना है मुझे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को वेरीफाई करना है। अच्छा, वी नो, अच्छा, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फ्रॉम EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोल सकते हैं हम, कि P of x is equals to D of x into Q of x plus R of x। यही तो, अब इसको वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए करते हैं हम, कि राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है उसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। D of x कितना है, D of x into Q of x plus R of x, एंड D of x कितना है, D of x है x² + 2x - 3 इंटू क्वोशिएंट है x² + 1, कहाँ गया, x² + 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है -x + 2, -x + 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले x² को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 2x को दोनों से, एंड फिर -3 को दोनों से, ठीक है। चलिए करते हैं हम, x² इंटू ये हो जाएगा x⁴ प्लस x², ठीक है। फिर ये 2x इंटू ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x -3x² और -3 प्लस 3 -3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस x + 2। अब बस लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, x⁴ बस एक ही है, ये हो गया x⁴, x³ कहाँ है, यहाँ पर x³ है और कहीं नहीं है, ये हो गया प्लस 2x³ और x² कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये हो जाएगा -2x² हो गया, और x कहाँ है, +2 माइनस, हो जाएगा प्लस x और ये +5, क्या सही है। फिर से ओहो, यहाँ पे -3 होगा ना, +3, यहाँ पे -3 होगा, ठीक है, ठीक है ना, हाँ -3, ठीक है। तो यहाँ पे -3 + 2 हो जाएगा -1। चेक करते हैं P of x का मैच कर रहा है, x⁴ 2x³ -2x² प्लस x -1 इज सेम एज P of x, therefore proved, या फिर वेरीफाइड। क्या वेरीफाई कर दिया हम लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता था, सिंपल सा क्वेश्चन, सुन लो पहले, एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि क्या ये रिमाइंडर, क्या D of x इसका डिवाइजर है, फैक्टर है, जो डिवाइजर है क्या इसका, अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए टाइप 2 क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन कैसा होता है, बस ये बोला रहेगा कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि यहां पर आपको 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा एंड बस बोला है कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है क्या वो फैक्टर है, जो डिवाइजर है क्या वो फैक्टर है, बस ये चेक करना है। कैसे करोगे आप, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके, एंड डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, जो डिवाइजर है वो है फैक्टर है। बस तो चलो करो, सोचने का बात है। ए हेयर, अच्छा बस आपको ये नोट करना है कौन सा पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि इस पॉलिनोमियल को मुझे चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मुझे इससे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मुझे इससे। ऑब्वियसली जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ज्यादा होगा उसी को तो डिवाइड करेंगे ना। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ज्यादा, इसका डिग्री 5 है, इसका डिग्री 3 है, तो इसी को ऐसे डिवाइड करेंगे।
सीधा बात है। तो बस आप यहाँ समझ लेना कि है p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ y है ना, p ऑफ y इज इक्वल्स टू y टू द पावर 5 प्लस 4y क्यूब माइनस 2y प्लस 7। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे डिवाइजर कितना है d ऑफ y, इतना क्या है y क्यूब प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, चलिए डिवाइडिंग p ऑफ y बाई d ऑफ y, चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा, y टू द पावर 5 प्लस 4y क्यूब माइनस 2y प्लस 7 को मुझे डिवाइड करना है y क्यूब प्लस 2y माइनस 3 से। ठीक है, तो पहला टर्म है y टू द पावर 5, हम यहाँ पे प्लस y टू द पावर 5 क्या मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर से, तो y स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर 5 प्लस y स्क्वायर इंटू ये प्लस कितना हो जाएगा 2y क्यूब एंड ये माइनस 3y स्क्वायर, ये हो गया। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये गया राम राम। 4y क्यूब माइनस 2y क्यूब हो जाएगा 2y क्यूब। और देखिए ये तो y स्क्वायर है, ये y है, तो ये सिंपली हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर माइनस 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 2y। ठीक है, एंड बस ये प्लस 7 नीचे आ जाएगा। ठीक, समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब मुझे ये y क्यूब को कैंसिल करना है, 2y क्यूब को प्लस 2y क्या मल्टीप्लाई करें, ऑलरेडी y क्यूब है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2, ये हो जाएगा कितना होगा बबुआ बताओ कितना हमको, ये हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 2 इंटू ये प्लस 4y माइनस 6। ठीक है, तो साइन चेंज करो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा माइनस 6y, और ये कितना है प्लस 6 प्लस 7 प्लस 13, ये हो गया। अब देखिए, अब अगर आप इसको प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर लाना पॉसिबल नहीं है। y स्क्वायर लाना, इस डिवाइजर को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, y स्क्वायर नहीं ला पाओगे, मतलब खत्म। यही आपका रिमाइंडर है और यही आपका क्वोशिएंट है। तो नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, नहीं है, इसका मतलब d ऑफ y इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। एज कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा, एज द r ऑफ x not equals to 0, which implies d of x is not a factor of p of x। सॉरी, x से काम करते करते ना y लिखी भूल जा रहे हैं, y है यहाँ पर भी ये y है, यहाँ पे आप समझ गए ना, मतलब फर्क नहीं पड़ता है उसका, समझ में आया। ऐसे बस चेक करना है, बस रिमाइंडर चेक करना है आपको, बस रिमाइंडर अगर आया तो ठीक है, नहीं तो अपने घर, हम अपने घर, सही है ना। अरे हाँ भैया सही है, आगे बढ़ो, कितना समय बर्बाद करोगे। चलो कुछ नहीं, चलो शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब कि मुझे इसको डिवाइड करना है इससे। चलिए करते हैं, कितना है यहाँ पर, ये x के टर्म्स में है, यहाँ पे हम x लिखना पसंद करेंगे, यहाँ पर x लिखना पसंद करेंगे, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। तो p ऑफ x कितना है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एंड डिवाइजर कितना है, यहाँ पे जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिवाइडिंग p ऑफ x बाई d ऑफ x, मतलब आपको इसको इससे डिवाइड करना, चलिए कीजिए। 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, मजा करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5,
तो पहले आपको 3x⁴ को एलिमिनेट करना है। तो क्या चीज एलिमिनेट करें, 3x² ऑलरेडी है ही, तो बस इसको x² से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। माइनस कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस x³ डिफरेंट टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x³। अब नोटिस कीजिए प्लस 5x² आएगा यहाँ पे माइनस 2x² है ऑलरेडी, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3x² और बाकी टर्म जैसा है वैसे ही आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 5। समझ में आया? एक स्टेप ज्यादा कर दिया हम, मतलब कि ये दोनों को एक ही बार में ऐड कर सिंप्लीफाई कर दिया हम, प्लस माइनस 3x। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये 6x³ को एलिमिनेट करना है। मेरे पास 3x² है, क्या मल्टीप्लाई करें हम, प्लस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² × x³, हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है ना, प्लस माइनस 10। ठीक है, आप साइन चेंज कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, लाइक टर्म्स नहीं आएंगे, तो पहले 3x को लिखिए प्लस 3x²। नोटिस कीजिएगा कि प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा। अरे ये प्लस 10x, ये माइनस 10x कैंसिल, बचेगा सिंपली माइनस 5। ठीक है, तो अब हमको 3x² चाहिए। 3x² है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 3x² प्लस 1 माइनस 5। अब अगर हम माइनस चेंज करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 0, विच इज इक्वल्स टू r ऑफ x। एंड जैसे यहाँ पर r ऑफ x मेरा 0 आ रहा है, विच इम्प्लाइज d ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। प्रूव्ड। समझ में आया? अरे भैया क्या करोगे, बस बबुआ बस रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकाल के अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ओके, तो चलिए टाइप 3 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका कैसा होता है, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका छोटा छोटा एप्लीकेशंस बस। ठीक है, देखिए बस पहला क्वेश्चन ए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b so that the polynomial this x⁴ plus x³ plus 8x² plus ax plus b is divisible by x² plus 1। मतलब कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, एंड x के अलावा और कोई अगर वेरिएबल है a एंड b तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब सिंस ये कांस्टेंट है तो मुझे इसका वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कब, जब ये पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² प्लस 1। मतलब कि जब इस पॉलिनोमियल को हम x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ये चीज बस ध्यान रखना हम लोग को। ठीक है, चलिए करते हैं। नोटिस करो आप जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके, आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगा। क्या बोल रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास एक रिमाइंडर तो आएगा ना, पर वो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0। उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसका डिविजिबल कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बन गया, बस हो गया खत्म। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हियर p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax प्लस b। ठीक है, एंड d ऑफ x कितना है, d ऑफ x है x² प्लस 1। ठीक है, बोल डिवाइडिंग, therefore on dividing p of x by d of, चलिए करते हैं, क्या है x² प्लस 1 को डिवाइड करना है मुझे, किससे डिवाइड करना है, x⁴ प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax प्लस b। बस लॉन्ग डिवीजन मेथड करो बबुआ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको डिवाइड कीजिए। पहला x⁴ है, ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x⁴ आ जाएगा और x² प्लस x²। जब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पे तो x³ आ जाएगा, पर यहाँ पे माइनस x² है, ये प्लस 8 है, तो हो जाएगा प्लस 7x
स्क्वायर और बाकी का टर्म्स नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ax प्लस बी। क्लियर है? सही है। अब देखिए, अब आपको एक्स क्यूब हटाना है तो कैसे मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, जब माइनस कीजिए प्लस से माइनस ये कैंसिल, 7x स्क्वायर इज x है, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो प्लस 7x स्क्वायर आया, ये माइनस x है प्लस ax, कितना हो जाएगा बोल सकते हैं ना, दोनों को साथ में लिखेंगे अगर हम, ax माइनस x, अगर x कॉमन लेते हो जाएगा a माइनस एन एक्स प्लस बी। ठीक है, सही है ना? और तो कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ कर सकते क्या और हम नहीं, और कुछ नहीं कर सकते हम। अब देखिए, अब आपको 7x स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम इसको प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7, यही तो, और कुछ नहीं ना, 7x स्क्वायर प्लस 7। अब ये माइनस कीजिए, ये माइनस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये x का टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा सिंपली a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b माइनस 7, और तो कुछ नहीं बचा ना, ये हो गया x का टर्म, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये आया आपका रिमाइंडर। ठीक है, एंड हेयर रिमाइंडर क्या है, हेयर r ऑफ x इज इक्वल्स टू a माइनस 1 x प्लस b माइनस 7। ठीक है, पर भैया नोटिस करो कि बोला था कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, बट d of x is a factor of p of x which implies r of x must be 0। ये बात क्लियर है? अरे बोला है बबुआ कि दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 होना पड़ेगा, पर जब हम डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर ये आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, व्हिच इंप्लाइज, अरे भैया ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, तो दोनों इक्वल होना पड़ेगा, इसका मतलब a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लीज समझने की कोशिश करो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि, और यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पे x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। प्लीज ध्यान समझिएगा, राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 है एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 है। इसका मतलब ये लाइन का मतलब ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x a minus 1 is equals to 0 which implies a equals to 1 and जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है, मतलब b minus 7 is equals to 0 which implies b is also equals to 7। यहां से आपको a एंड b का वैल्यू मिल गया। प्लीज ध्यान समझिएगा, आपने उसको डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया, पर बोला गया था कि इसका फैक्टर है, कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 हो, दोनों को इक्वेट करिए। पर इक्वेट करने के बाद आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अरे राइट हैंड साइड में तो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है वो इंडिविजुअली 0 है, दोनों ही 0 के बराबर है। यहां से एक इक्वेशन बना, यहां से एक इक्वेशन बना, a और b का वैल्यू निकाल दिया, पार्टी करो। अब ये चीज देखो आपको समझ में आए कि नहीं आया, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसी पर बेस्ड है कि हम चाहें तो रिमाइंडर को इक्वेट कर सकते हैं किसी चीज से, एंड जब इक्वेट करते हैं तो x का कोफिशिएंट बराबर होता है x के कोफिशिएंट के बराबर एंड कांस्टेंट टर्म बराबर होता है कांस्टेंट टर्म के बराबर। पर सिंस राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 है एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 है, इसलिए दो इक्वेशन आया। समझ में आया आपको इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है? बोला गया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब एक पॉलिनोमियल है, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल।
मतलब कि यहां पर आपको बोला है, अरे भैया ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मेरा बने वो मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो इससे। ठीक है, ओके देखो अब नोटिस करो प्लीज, आज लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे किसको डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल का नाम p ऑफ x देते हैं, क्या है 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल अगर अभी तुरंत बिना कुछ सब्ट्रैक्ट किए हुए या अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, सही है। पर बोला है इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि जब हम इसको इससे डिवाइड करें तब ये कंप्लीटली डिवाइड हो, मतलब रिमाइंडर 0 आए, यही तो। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइजर कितना है, d ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि अगर आप एक पॉलिनोमियल को एक डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है, वो रिमाइंडर का डिग्री मुझे पता नहीं क्या होगा, पर जो भी होगा डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, तो जो रिमाइंडर आएगा उसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है 2 से छोटा 1। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि लेट ax plus b subtracted, subtracted from p of x such that the resulting पॉलिनोमियल, उसको नाम देते हैं f of x, जो क्या बन जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस ax प्लस बी, एंड प्लीज ये जो ax प्लस बी है इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होने का नौबत आ सकता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग। ठीक है, चलो फिर अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो कुछ है नहीं, पर यहाँ से नोटिस करो जब ये चेंज करोगे तो यहाँ से क्या आएगा ब्रैकेट में ना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 8 माइनस ax माइनस b, सही है ना। अब क्या करो, ये x का टर्म यहाँ भी है, दोनों लाइक टर्म है ना, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ax, मतलब 7 माइनस a इंटू x, और ये हो जाएगा सिंपली माइनस 8 माइनस बी। ठीक है, माइनस 8 माइनस बी, अगर आप ठीक से लिखें दोनों कॉमन ले लो माइनस साइन, ये हो जाएगा 8 प्लस बी। क्या किया हम माइनस साइन दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो सामने माइनस आ गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया f ऑफ x। अब आपको क्या करना है, अब ये जो नया पॉलिनोमियल f ऑफ x बना है इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ ये। इसका मतलब कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। मतलब जब इसको इससे डिवाइड करोगे कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको 0 से इक्वेट करोगे तो फिर a और b का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे a और b का वैल्यू निकल जाएगा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ax प्लस b का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आप, जो हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वो सेम क्वेश्चन बन गया। इतना स्टेप्स लिखने के बाद ये सेम क्वेश्चन बन गया कि अगर हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकाल लेंगे ना, सही है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोगों को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा।
अच्छा, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है वो हम लिखते हैं यहाँ पर आप लोग लिखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, ये हो गया 8 + 14 - 8, यहाँ पे हो गया कितना है 7 - a × x -8 + b, ये जो d ऑफ x ही वही रहेगा। अब मुझे ये निकालना है, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है भैया, आपके पास तो पूरा कॉपी भरा हुआ है, मेरे पास इतना ही जगह है, इतना ही में करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब f ऑफ x को इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग f ऑफ x बाई d ऑफ x, ठीक है। जल्दी करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x² + 3x - 2 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 8x⁴ + 14x³ - 2x² + 7 - a × x -8 + b, ठीक है। चलिए करते हैं डिवाइड। पहले इसको एलिमिनेट करना है, 4x² कैसे मल्टीप्लाई करें, 2x² से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8x⁴ + 6x³ हो जाएगा -4x²। अब जब साइन सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कैंसिल। 14 - 6 कितना हो जाएगा 8x³ - 2x² + 4x², ये हो जाएगा -2 है, ये +4 है, तो हो जाएगा +2x², ठीक है। ये हो गया, एंड जो टर्म है वो नीचे सही आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 - a × x -8 + b, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे 8x³ को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या से मल्टीप्लाई करें इसको 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x से, 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 8x³ 2x × ये हो जाएगा प्लस 6x², 2x × ये -4x, ठीक है। अब चलिए फिर से वही चीज, साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, राम राम, ये बचेगा 2x² - 6x², हो जाएगा -4x², ये x टर्म है, ये x टर्म है, कितना है 7 - a और ये +4, मतलब 7 + 4 11, हो जाएगा +11 - ax और ये +8a + b हो जाएगा, सॉरी पीछे माइनस होगा, माइनस ब्रैकेट में 8 + b, ठीक है। ये दिखाई दे रहा ना, टर्न दिखाई दे रहा, ओके ये हो गया। अब फाइनली मुझे -4x² लाना है, तो क्या से मल्टीप्लाई करें, -1 से, क्यों, जब आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4x² -3x एंड ये +2, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, और फिर जब देख रहे हो आप यहाँ पर कि जब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो गया कैंसिल, ये माइनस से प्लस हो गया, तो 11 - a + 3 मतलब हो जाएगा 14x, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 11 + 3 14 - a × x, और यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 8 10 + b, क्लियर है, ठीक है ना। माइनस साइन था सामने ही, माइनस साइन था सामने, तो बस दोनों को ऐड कर दिया, 8 + 2 10 + b, ये आपका रिमाइंडर आया, ठीक है, रिमाइंडर आया। तो फिर नोटिस करो यहाँ पर रिमाइंडर ये है, कहाँ लिखे आप, हम लिख देते हैं आपने, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 14 - ax -10 + b, यही तो, ओके। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो रिमाइंडर आया ये चीज, बट यहां पर बोला गया है कि ये जो f ऑफ x है सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसका मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, बट f ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ d ऑफ x, अरे बोला हुआ है कंप्लीटली डिवाइड करा मतलब क्या फैक्टर है, इसका मतलब r ऑफ x मस्ट बी 0, ठीक है। बट r ऑफ x क्या है, r ऑफ x है
14 माइनस a इंटू एक्स माइनस 10 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब सिंस इधर एक पॉलिनोमियल है, इधर भी एक पॉलिनोमियल होना पड़ेगा ना, पर यहाँ पे तो 0 है, उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है सब कोफिशिएंट्स 0 है। इसका मतलब फिर से वही हुआ कि x का कोफिशिएंट जो है वो इंडिविजुअली 0 है एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो इंडिविजुअली 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 माइनस a इज इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 14 एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, वो कितना है माइनस 10 प्लस b इक्वल्स टू 0 है। तो ये माइनस तो फर्क नहीं पड़ता है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस 10। अरे समझ में आया क्या गया? आपके पास था माइनस 10 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस इधर गया तो एक ही बात है ना, माइनस इंटू 0 फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 10 प्लस b 0 है, इसका मतलब b इक्वल्स टू माइनस 10। देयरफॉर ax प्लस b का वैल्यू क्या आ गया? a कितना है 14, तो 14x b का माइनस 10, 14 माइनस 10 आंसर। Therefore 14x minus 10 must be subtracted from the polynomial so that the resulting polynomial is exactly a factor of, नहीं आंसर आपका, ठीक है, बस यही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐड करने को भी बोल सकता था, अगर ऐड करने को बोलता तो हम लोग प्लस करते हैं, और जब प्लस करते तो ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता कि जब सामने प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, फिर सिंपली सॉल्व करेंगे, उसको सेम अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिया है जैसे एडिशन भी दिया है, सेम अप्रोच होगा, बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिमाइंडर निकाल रहे हो और वो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x का कोफिशिएंट भी 0 है एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है, ठीक है, ओके। अब एक चीज नोटिस करो फिर से, यहाँ पे जो डिवाइजर था वो डिग्री 2 है, पर अगर डिग्री 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर डिग्री 3 होता तो आप क्या अज्यूम करते हैं? अगर डिग्री 3 है डिवाइजर का तो रिमाइंडर जो है उसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है? 2। तो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, एंड फिर से उसको ये अज्यूम करते हैं, इसको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला होता, फिर लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करते, फिर इक्वेशन बनता, फिर उसका कोफिशिएंट्स इंडिविजुअली 0 होता, a b c का वैल्यू निकल जाता, सॉल्व द सेम अप्रोच, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? बोला गया है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बाई x माइनस 3 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द कोशेंट पॉलिनोमियल। मतलब सिंपली ये बोला है कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है ये, एंड इसको अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 21 आएगा। अभी तक हम लोग जो भी किया था वहां बोला था कि रिमाइंडर आपका 0 है, क्यों? कंप्लीटली डिविजिबल है, पर जब इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 21 आ रहा है। उस केस में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द कोशेंट पॉलिनोमियल। चलिए फिर सिंपल सा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है सॉल्यूशन। हियर जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ठीक है, एंड d ऑफ x कितना है जिसको डिवाइड करना है से वो है x माइनस 3, एंड यहाँ पे बोल दिया है रिमाइंडर कितना है 21, ठीक है, ओके। तो चलिए करते सिंपल सा डिवाइडिंग p ऑफ x बाई d ऑफ x, डिवाइड करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 को डिवाइड करना है मुझे किससे? x माइनस 3 से, ठीक है, सिंपल सा चीज है, बस डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? x क्यूब कैंसिल करना है यहाँ पे, x स्क्वायर से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज करना पड़ेगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 5x स्क्वायर, और बाकी वाला टर्म नीचे जैसा था वैसे ही आ जाएगा kx प्लस 3, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपको 5x स्क्वायर एलिमिनेट करना है, यहाँ पे x ऑलरेडी है तो 5x से मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू प्लस 5 माइनस 15, साइन चेंज कीजिए हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, कितना हो जाएगा ये तो कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पर, x कांस्टेंट टर्म है तो हो जाएगा kx, एक सेकंड कुछ मिस कर दिया हम,
एक सेकेंड 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5x² आएगा और यहाँ पे -15x आएगा, सॉरी -3 इंटू +5 -15x आएगा, सॉरी। उसके बाद आप क्या करोगे, ये हो गया kx, ये प्लस, दोनों प्लस है तो हो जाएगा k + 15x + 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, k + 15x, x ला सकते हैं हम यहाँ, तो ऑब्वियसली ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, k + 5 से मल्टीप्लाई करके, k + 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। जब आप इसको k + 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, k + 5x और ये -3 इंटू k + 5, सही है ना। k + 5 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो k + 5 इंटू x, एंड k + 5 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू k + 5। तो चलिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, 3 + 3, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 इंटू k + 5, सही है ना। तो यहाँ से अब ये हो गया आपका रिमाइंडर r(x), ठीक है। तो यहाँ पे ये r(x) है, बट r(x) कितना है, बट r(x) रिमाइंडर 21 दिया हुआ है, विच इंप्लाइज ये 21 के बराबर होगा। 3 + 3 इंटू k + 5 का वैल्यू 21 है। अब यहाँ से k सॉल्व कर लीजिए, ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 इंटू k + 5 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 18। अब जब k + 5 इज इक्वल्स टू का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, हो जाएगा 6, ठीक है। और जब k + 6 है ना, जब उधर जाएगा तो कुछ गलती क्या लग रहा है मेरे को, चेक करते हैं हम, एक सेकेंड जल्दी चेक करते हैं। x³ + 2x² + kx + 3 है, तो जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा -3x², ये + 5x², ठीक है, 5x² + kx + 3। अब मुझे 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x² -15x, तो साइन चेंज होकर प्लस करने से 15x, तो हो जाएगा प्लस 15 + k। आई एम सच एन इडियट, आई एम रियली एन इडियट। ये +15 था ना, इश +15 था, तो यहाँ पे 15 आएगा, जब 15 आएगा तो यहाँ भी 15 आएगा। अरे आप लोग बोलते काहे नहीं हो भैया। k + 15, तो k + 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, k + 15, या क्या है यहाँ, क्या इससे क्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस k + 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे k + 15, यहाँ भी k + 15, k + 15, सही है, which implies k = 6 - 15 which is equals to -9। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे याद था इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है। therefore k का वैल्यू है -9, therefore k = -9 आंसर, ठीक है। ये हो गया k का वैल्यू, बट क्वेश्चन क्या होगा, एंड q(x) क्या हो जाएगा, q(x) का वैल्यू आया x² + 5x + k + 15, ठीक है। तो x² + 5x एंड k का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम लोग, -9 + 15 + 6 आंसर। मतलब समझ में आया क्या किया हम लोग, पहले हम लोग ने उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, पर रिमाइंडर हम लोग को दिया होगा तो वहां से इक्वेशन बना, k का वैल्यू निकाले लोग, और क्वेश्चन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस यहाँ पुट कर वैल्यू आ गया, ठीक है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी आज का, ठीक है। ओके, बोला है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय d(x), हम लोग एक पॉलिनोमियल है ये, उसको डिवाइड किया गया है बाय d(x), वी गेट x² - 1 एज क्वोशिएंट एंड 2 एज द रिमाइंडर, फाइंड d(x). सिंपल है, एकदम इजी है। आपके पास एक पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है किससे, d(x) से, ठीक है। तो फिर डिवाइड करने के बाद देखा जा रहा है कि मुझे क्वोशिएंट मिल रहा है x² - 1 एंड रिमाइंडर मिल रहा है 2, तो बोला भैया d(x) का होगा ये बताओ ना, तो कौन सा बड़का बात है यहाँ पे, चलो जल्दी से कर लेते हैं। हेयर वाह का दिया हुआ है हेयर,
जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसका नाम हम रखेंगे हम लोग p ऑफ x। क्या है? x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वोशंट दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है q ऑफ x कितना दिया हुआ है? क्वोशंट दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 एंड रिमाइंडर भी दिया हुआ है r ऑफ x 2 और बोला है फाइंड d ऑफ x। ठीक है, बोला गया है एंड कॉमा एंड p ऑफ x is divided by d of x। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आप एक पॉलिनोमियल p ऑफ x को d ऑफ x से डिवाइड कर रहे हो एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर ये आ रहा है, आपको निकालना है d ऑफ x, तो कहाँ एक ऐसा इक्वेशन बनाएं जिसमें d ऑफ x आता हो? सोचो सोचो, एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जहां पे d ऑफ x के साथ ये तीनों भी आता हो। अरे भैया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, सही। तो रिकॉल करो, रिकॉल फ्रॉम यूक्लिड्स EUCLIDS डिवीजन लेमा, क्या हम बोल सकते हैं P ऑफ x इज इक्वल्स टू D ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अरे आज ही तो पढ़े हो भैया, यही तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यहाँ पर P ऑफ x दिया हुआ है, Q ऑफ x दिया हुआ है, R ऑफ x दिया हुआ है, D ऑफ x निकाल लेंगे। कौन सा बड़ा बात है इसमें? चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। P ऑफ x कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू D ऑफ x इंटू Q ऑफ x कितना है? दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू है प्लस रिमाइंडर प्लस 2। ठीक है, तो खुद ही सोचिए, आपको d ऑफ x को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब कि ये प्लस 2 को आप रिक्वेस्ट करोगे भैया इधर आ जाओ, यहाँ पे 3x प्लस 1 है ऑलरेडी। जब ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू d ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को आपको d ऑफ x से डिवाइड करना है। समझ में आया? इस पॉलिनोमियल को अब आपको d ऑफ x से डिवाइड करना है, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि अगर हम d ऑफ x को सब्जेक्ट बनाएं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल को मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब d ऑफ x हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1। मतलब कि देखो, एज इफ ये जो पॉलिनोमियल है एज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये जो नया पॉलिनोमियल है ये वाला इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ये फिक्स्ड है। क्यों? देखो ना, एज इफ अब जो नया पॉलिनोमियल है कोई रिमाइंडर है ही नहीं समझ में आ रहा ना? देखिए इस लाइन को, देखिए इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वल टू dx इंटू ये। ठीक है, इसका मतलब कि dx इंटू ये, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ d ऑफ x या फिर इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। एक ही बात है। इसका मतलब कि अब इस पॉलिनोमियल को हम इसका फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 ही तो आएगा ना, एंड क्वोशंट कुछ आएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वही d ऑफ x का वैल्यू होगा। इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद रिमाइंडर तो 0 आएगा, पर जो क्वोशंट का वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। समझ में आया? इसका मतलब कि मुझे अब डिवाइड करना है, एक्चुअली में जगह नहीं है, एक सेकेंड कर देता हूं कि अब मुझे क्या करना है। एक्चुअली में मुझे डिवाइड करना है, मुझे d ऑफ x निकालना है, मतलब इसको इसे डिवाइड करना है। कहाँ करें? इसको मिटाओ,
इसको कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे ये लाइन चाहिए। मुझे अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज शुड बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1, तो जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 होगा यहाँ पर। चलिए करते हैं हम। x टू द पावर 5 है, x स्क्वायर है आपके पास यहाँ पर, x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब इंटू ये करेंगे तो x टू द पावर 5 माइनस x क्यूब। ठीक है, ये माइनस था प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस 4x क्यूब प्लस x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और बाकी जो है वैसे नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, जैसा था वैसा ही। अब देखिए माइनस 3x क्यूब चाहिए आपको, x स्क्वायर है आपके पास, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3x इंटू ये माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x इंटू माइनस 1 प्लस 3x, तो साइन चेंज कीजिए, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस x स्क्वायर माइनस 3x। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स हैं, तो पहले हायर ऑर्डर टर्म लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x, और जब ये नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा प्लस 3x आएगा। ध्यान सुनो, माइनस 3x यहां पर आएगा, पर जब नीचे लाएंगे प्लस 3x भी आएगा ना, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल 0 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, अच्छा रिमाइंडर 0 एज एक्सपेक्टेड कि रिमाइंडर 0 आएगा, एंड ये क्वोशिएंट है, देयरफॉर d ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर d ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। बेसिकली कुछ नहीं किया हम लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, वो उसका स्टैंडर्ड रिलेशन लिखे लो, वैल्यूज पुट किए लो, हल्का सा मैनिपुलेट किए, डी ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाए लो, देखे लो कि डी ऑफ एक्स आ रहा है दिस डिवाइड बाय दिस, तो बस वो निकाल दिए लोग और ये आ गया, खत्म। ठीक है, तो फिर चलो आज का लेकर थोड़ा लेंदी होगा, पर ये सारा चीज हम लोग 9th लेवल पे सीख चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट डिवीजन 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 डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बस आना चाहिए और कुछ नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।